पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये 2025 चुनाव लड़ेगा और 225 सीटों पर हम जीत करके बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाएंगे। जो है जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, क्या हम लोग बिहार के विकास की बात करते हैं। वो क्या फैसला क्या हुआ, मुख्यमंत्री ने क्या आदेश दिया आप लोग? 2025 फिर से माननीय नीतीश। ठीक हो, ठीक। बैठक में 2025 के चुनाव में 220 पार का जो है निर्णय लिया गया है। सभी लोग बैठकर एक साथ पांचों दल के लोग बैठे हैं, मजबूत प्रमुख कार्यकर्ता बैठे हैं। बैठक का कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं था। नाम को लेकर इस बार 220 सीट जीतना है इसी निर्णय के साथ। और एनडीए की जो बैठक आज बिहार प्रदेश में हुई है वो जिला में होगी। बैठक में 5 जो हमारे घटक दल हैं एनडीए के, सब लोगों को एकजुट होकर के और ये अभियान प्रदेश स्तर पे हुआ है। इसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिशा निर्देश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और सभी दल अपने अपने तरफ से जीत की दावा करते नजर आ रहे हैं और उसकी पूरी तैयारी करते नजर आ रहे हैं। आज एनडीए की घटक दलों की बैठक थी मुख्यमंत्री आवास पर। यह 2 घंटों तक यह बैठक चली। बैठक के बाद सभी दलों की बयान सामने आया है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप ये सुने। क्या कुछ एनडीए 2025 चुनाव लड़ेगा और 225 सीटों पर हम जीत करके बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाएंगे। चुनाव पर भी अभियान और इसके साथ साथ हम पंचायत स्तर तक एनडीए की संयुक्त बैठक होगी, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर। बैठक में पशुपति कुमार पारस नहीं पहुंचे थे। जो है जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, क्या हम लोग बिहार के विकास की बात करते हैं। वो क्या फैसला क्या हुआ, मुख्यमंत्री ने क्या आदेश दिया आप लोग? 2025 फिर से माननीय नीतीश। ठीक हो, ठीक। बैठक जी क्या फैसला हुआ है सर? बैठक में 2025 के चुनाव में 220 पार का जो है निर्णय लिया गया है। और सारे जिला अध्यक्षों, एनडीए के सारे जिला अध्यक्ष, सभी विधायक बंधु, सभी विधान पार्षदगण, सभी सांसदगण, सभी लोग को यह टास्क दिया गया। ठीक हो। सभी लोग बैठकर एक साथ पांचों दल के लोग बैठे हैं, मजबूत प्रमुख कार्यकर्ता बैठे हैं। बैठक का कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं था। चुनाव को लेकर साथ बैठना यही बैठक का ऑब्जेक्टिव। क्या हुआ? हमको अपनी भी बैठक में जाना है। जी बताइए ना, चुनाव को लेकर क्या आगे? मैंने कहा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2025 में हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एनडीए 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ेगा। सब लोगों को मिलकर काम करना है, पांचों दल मिलकर काम करेंगे, नीचे तक मिलकर काम करेंगे। नाम को लेकर मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। इस बार के बजट में बाढ़ नियंत्रण के लिए सड़क में पीछे करने पड़े, विशेष मदद किया है बिहार को और आगे भी मदद उपचुनाव को लेकर के भी बातें मदद मिलेगा। और जो बिहार सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार का सहयोग है, वो अब रियल बिहार का जो एक टाइम आ गया। हम लोग बोलते हैं कि जो बिहार अब बड़ा छलांग लगाने वाला अगले 5 साल में, ये सारा टिप्स मुख्यमंत्री जी ने दिया। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि भाई जरूर पूछिए जो लोग घूम रहे हैं उनके राजपाट में उन लोग क्या दिए थे बिहार को। और जब हम लोग आए, कम से कम जो 18 साल का पहला फर्स्ट टाइम वोटर है
वो तो नहीं देखा वो राज, उसको जरूर बताइए कि कहाँ से शुरू किए थे हम और कितना काम हुआ और अब केंद्र के सहयोग से कितना काम हो रहा है और आगे जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर भी एनडीए की मीटिंग होगी। उपचुनाव को लेकर के भी बातें हुई है, 2025 के चुनाव को लेकर के ही चर्चा और कैसे तैयारी करनी है। 4 सीट पर उपचुनाव है, वो है कि सबको मिलकर लड़ना है। पहले 106 इस बार 220 सीट जीतना है इसी निर्णय के साथ। और एनडीए की जो बैठक आज बिहार प्रदेश में हुई है वो जिला में होगी, पंचायत में होगी, प्रखंड में होगी और प्रत्येक बूथ स्तर पर होगा। मुसलमानों को लेकर के क्या रणनीति है, मुसलमानों को लेकर के क्या स्ट्रेटजी है, कुछ पूरी बातचीत? सब पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता का एनडीए भला की है, आने वाले दिन में भी भला करेगी। निश्चित रूप से नीतीश कुमार ही हम सबों के नेता हैं। बैठक में 5 जो हमारे घटक दल हैं एनडीए के, सब लोगों को एकजुट होकर के और ये अभियान प्रदेश स्तर पे हुआ है। इसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिशा निर्देश में ये पंचायत स्तर तक, जिला में जा कर के और विधानसभा स्तर तक ये बैठक होगी और सभी दल के कार्यकर्ताओं का जो नीचे स्तर के पंचायत स्तर, बूथ स्तर थे, उनका समन्वय अभी से स्थापित करना इसका प्रमुख लक्ष्य। एनडीए जी कहते हैं, पारस कहते हैं एनडीए का हिस्सा है, लेकिन पारस नहीं पहुंचे। अब देखिए, दूसरा विषय है, इस पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। अभी जो हुआ है वो मैं आपके बीच बता रहा हूँ कि सभी एनडीए के बड़े नेता ने ये निर्णय लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर कि ये विधानसभा स्तर तक, बूथ स्तर तक 5 दल के कार्यकर्ता आपस में सामंजस्य, जैसे पहले ये होता था कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता लोग कहते थे कि चुनाव में, तो ऐसा नहीं होगा। अब अभी से ये अभियान 2025 तक, जब तक विधानसभा, उसके पहले हर जगह कार्यकर्ताओं के साथ 5 दल के कार्यकर्ता एक साथ बैठक करेंगे और उसमें बड़े नेता उपस्थित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें हैं 25 में वही चेहरा है, एकदम वही चेहरा है, सर्वमान्य चेहरा है और हमारे सबसे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव हो। पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा है या नहीं राजू जी? इस मामले में मैं कोई अपना वक्तव्य नहीं देना चाहता हूँ। बड़े नेता से बात नहीं। चिराग जी का एक भारत सरकार का कुछ अपने बैठक में थे, लेकिन उनका संदेश, उनके सब सांसद थे, हम लोग सारे पार्टी के सारे हमारे बड़े नेता उपस्थित थे। एनडीए की घटक दलों में राजू तिवारी, जो कि एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर हम लोगों की बैठक थी। साथ ही साथ जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का भी बयान सामने आया है। वहीं भाजपा से भी बयान आया है कि हम लोगों की बैठक थी और बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पहले बूथ स्तर तक बैठक नहीं होती थी, लेकिन यह व्यवस्था अब शुरू कर दी गई है। पहले राज्य स्तर तक, फिर उसके बाद जिला, अनुमंडल, उसके बाद पंचायत स्तर तक, फिर बूथ स्तर तक सभी घटक दलों की बैठक होगी और पूरी चर्चा होगी। तो वहीं संजय झा ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार मुख्यमंत्री को, यानी बिहार को सपोर्ट कर रही है, यह बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में विकास का काम किया है, उस पर भी समीक्षा थी। साथ ही साथ 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर बैठक थी और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी दलों के नेता नीतीश कुमार रहेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जाएगा। सभी घटक दलों के नेताओं का बयान यही था और सभी का कहना था कि नीतीश कुमार ही घटक दलों के नेता रहेंगे और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही रहेंगे। इस तरह के बयान देते नजर आया। तो क्या कुछ कहा, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।